तो राजभवन के नाम पर खेला, आईआईएमई कर रही है राजभवन के नाम का दुरुपयोग। किताबें बेचने के लिए राजभवन के रसूख का इस्तेमाल। आईआईएमई ने पहले भी राजभवन के नाम पर किताबें बेची है। जनवरी 2020 का बिल भी सामने आया। न्यूज 18 राजस्थान को मिले हैं पहले के बिल। आईआईएमई ने लाखों की किताबें राजभवन के नाम पर बेची। ताजा मामले में राजभवन ने ही आईआईएमई को जिम्मेदार बताया। राज्यपाल की जीवनी की जबरन बिक्री को लेकर उठे सवालों के बीच ये खुलासा हुआ। संस्थाओं को पत्र लिखकर दबाव बनाया जाता है। एक पत्र न्यूज 18 राजस्थान के पास है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ महेश दादीच जुड़ गए हैं। महेश, लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और अब जो नाम निकलकर सामने आया वो आईआईएमई का निकलकर सामने आया और जो जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं उसमें यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पहले भी आईआईएमई ने राजभवन के नाम का जो है बेजा इस्तेमाल किया है। तो क्या अब आईआईएमई को दोबारा प्रकाशन की जिम्मेदारी देकर जो है वो फिर से इस तरह का विवाद सामने लाना, राजभवन की साख एक बार फिर से दांव पर लगी है? क्या राजभवन को इस प्रकाशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए या ऐसा करने का वो मन बना रहा है? देखिए आसिफ, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में जो घटनाक्रम रहा है वो राज्यपाल की जो किताब है निमित्त मात्र हूं मैं, उसे लेकर के शुरू हुआ है, जो कि यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों की गाड़ी में जो किताबें रखवाई गई और उनको जो बिल थमाए गए थे उसे लेकर के पूरा विवाद सामने आया। लेकिन राज्यपाल ने कहा कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका इससे कोई सरोकार नहीं है। ये केवल आईआईएमई जो संस्था है और जो प्रकाशक हैं डीके टकनेत, वो इसकी वास्तविकता को बता सकते हैं। जब हमने डीके टकनेत से बात की है तो उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके प्रतिनिधियों ने, उनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स ने वो सारी जो किताबें थी वो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की गाड़ियों में पहुंचाई थी। वे खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि राज्यपाल का या राजभवन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वे इसे मानते हैं कि व्यवसाय में जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है उसके तहत एग्जीक्यूटिव्स ने ऐसा किया होगा। जो किताबें बेचनी होती है उसके लिहाज से उन्होंने किया होगा। साथ ही में जब हमने उनसे ये भी सवाल किया कि आपने पहले भी राजभवन के नाम का उपयोग करते हुए कई बार किताबों का बेचान किया, तो उस पर वे पूरी तरह से यहाँ इस मामले को स्वीकार करने से कतराते दिखे। उन्होंने इनकार किया कि राजभवन के नाम का पहले उन्होंने कभी दुरुपयोग नहीं किया। यह एक एनजीओ है जो संस्था यहाँ बिड़ला मंदिर में स्थापित होना बताया गया है और ये संस्था ये भी दावा कर रही है कि ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कई विषयों पर किताबें छापती है और रिसर्च करती है। इन्होंने 30 से ज्यादा प्रकाशन करना अपनी किताबों में बताया है और इसी के आधार पर इनका ये कहना है कि जो भी ये आय होती है वे अपने रिसर्च कार्यों में शामिल करते हैं। हम डीके टकनेत से आग्रह कर रहे थे कि आपके साथ जुड़े और वे अपने पूरी जी बिल्कुल बिल्कुल महेश, और डीके टिकनेत हमारे साथ आईआईएमई के डायरेक्टर जुड़ गए हैं। टिकनेत साहब, ये जो विवाद सामने आया है जिसमें कुलपतियों की गाड़ियों में किताबें रखवाई गई, लाखों का इसका बिल बनाया गया और जो राजभवन की साख है वो दांव पर लगी हुई है। साफ तौर पर राजभवन ने इनकार कर दिया कि उन्होंने किसी किताब का बिल नहीं दिया। जिस किताब की कीमत महज 3,000 रुपए के करीब थी उसका 68,000 या 67,000 के करीब बिल बनाया गया। टिकनेत साहब, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं आप? मेरी आवाज आ रही है टिकनेत साहब आपको? टिकनेत साहब बातचीत करने से यहां पर जो है वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कोई जवाब हमारे पास नहीं पहुंचा है। हालांकि फोन लाइन पर वो मौजूद है, हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब अभी नहीं आ रहा है। टिकनेत साहब, एक बार फिर से गुजारिश करता हूं आपसे, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो, अगर मिल रही है तो आज ये राजभवन के नाम पर खेला खेला गया है। हमारे साथ महेश दादीच लगातार बने हुए हैं जो इस खबर को प्रमुखता से दर्शकों के सामने और स्टेट के सामने लेकर आए। महेश, बहुत महत्वपूर्ण मामला ये इसलिए हो जाता है क्योंकि राजभवन की साख किसी भी स्टेट के अंदर बहुत बड़ी होती है
और अगर राजभवन अपनी किताब की प्रकाशन की जिम्मेदारी किसी प्रकाशक को सौंपता है और वो उसका नाजायज फायदा उठाता है, ऐसे में राजभवन कानूनी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि साख जो है वो राजभवन की दाव पर है। अब ऐसे में लाखों रुपए का बिल जिन गाड़ियों में रखा गया कुलपतियों की, तो इससे साख तो राजभवन की दाव पर लगी। अब राजभवन का अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि टिकनैत साहब से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने आवाज सुनी लेकिन जवाब नहीं दिया। महेश, देखिए, टिकनैत से हमारी पहले बात हुई है, उन्होंने लंबी चौड़ी बात में वो अपनी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो उन्होंने उनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने है वो गाड़ियों में किताबें उनकी तरफ से पहुंचाई है, बिल भी पहुंचाए हैं। पहले भी स्वीकार कर रहे हैं कि पहले भी उन्होंने किताबें दी है, हालांकि वो राजभवन के नाम का दुरुपयोग करने के महेश मैं आपको रोकूंगा एक बार। टिकनैत साहब हमारे साथ फिर से पैच हो गए, हम उनसे फिर से कोशिश करते हैं। टिकनैत साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ। टिकनैत साहब, ये जो विवाद आज दिन भर में राजभवन की किताब को लेकर चल रहा है, मैं निमित्त मात्र हूं, जिसको राज्यपाल की जीवनी पर यह किताब है, आप पर आरोप है, आपके प्रकाशन पर आरोप है कि आपने वो किताबें कुलपतियों की गाड़ी में रखी बिल बढ़ाकर। आपने ये बिल क्यों बढ़ाया? बिल कौन सा बढ़ा है? बिल जो दूसरे रीडर्स के लिए वही बिल था, और सभी इसी किताब 19 लाख के 18 लाख से ज्यादा का बिल है 21 किताबों का। एक किताब की कीमत 3,000 के समथिंग है, और जो 19 गाड़ियों में आपने बिल रखवाया, 21 गाड़ियों में जो आपने बिल रखवाया वो 18 लाख के करीब है। मुझे कितने में बेच रहे हैं आप ये किताब? सेल्स मैनेजर को पूछना पड़ेगा इसके लिए। टिकनैत साहब, आपके डिपार्टमेंट में आपके सेल्स मैनेजर लाखों में किताब बेच रहे हैं, वो भी राजभवन की साख दाव पर लगी हुई है। राजभवन साफ मना कर रहा है कि हमने लाखों में किताबें नहीं बेची। आप बहुत आसानी से कह रहे हैं कि आपको पूछना पड़ेगा। आपको नहीं पता आपके डिपार्टमेंट ने ये किताबें लाखों में बेचने की कोशिश की है? इसमें दो तथ्य हैं। एक ये, राजभवन का इससे कोई लेना देना नहीं है। IIM रिसर्च राजभवन का लेना देना कैसे नहीं है टिकनैत साहब? राजभवन की किताब आपने प्रकाशित की है, राजभवन का सीधे तौर पर लेना देना इससे नहीं, राजभवन की किताब न राजभवन का ये प्रस्ताव था, नहीं राजभवन ने इसको प्रस्ताव देकर हमें कहा कि इस किताब को पब्लिश करना है। तो इंडिपेंडेंट जो हमारी रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल होती है वो बैठक करती है, उसमें जो नाम सजेस्ट होता है इस पे कि हम करीबन 50 टॉपिक पे अलग अलग रिसर्च कर चुके हैं, जो राजभवन के लिए थोड़ी की हमने। ठीक है। और ये जो किताब गाड़ियों में रखवाई गई बिल बढ़ाकर, बिल भी हमारे पास है, लेटर भी हमारे पास है। क्या एक किताब वाकई इतनी महंगी है? हाँ, जब किताब में इतना होता है आपको मालूम होना चाहिए कि रिसर्च पे कितने एक्सपेंसेस इनकर होते हैं। यदि आपको रिसर्च के तो आपने ठीक है टिकनैत साहब, आपने किताब बेचने के साथ अपने जो रिसर्च में आपका पैसा लगा वो भी किताब में जोड़ दिया आपने? जोड़ दिया क्या? वो तो प्रोजेक्ट की, पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है, उसमें नई चीज थोड़ी है। सभी लोग करते हैं, जो भी पब्लिशर होते हैं। तो आपके हिसाब से रिसर्च का पैसा जोड़कर एक किताब कितने की होती है टिकनैत साहब? नहीं कह सकते, डिपेंड करता है पेज नंबर पे, कौन उसको डिजाइन कर रहा है, कौन सी बेस्ट प्रिंटिंग प्रेस उसको छाप रही है, उसमें कितना ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व है, बहुत सारे। ठीक है टिकनैत साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। महेश, आपने कहा कि टिकनैत ये मान चुके हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने रिसर्च का पैसा जोड़ा है, बहुत रिसर्च में पैसा लगता है, इसलिए हमने जो है वो लाखों का बिल बनाया है। देखिए, बात लाखों के बिल की नहीं है, बात यह है कि राजभवन में उन्होंने ऐसा क्यों किया जिससे कि राज्यपाल की प्रतिष्ठा को सीधे तौर पर जो है सवाल खड़े किए गए। और राजभवन में ये कार्य उन्होंने किया कि जो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, उनकी गाड़ियों में जबरन उनके ये किताबें रखी गई, ये बिल रखे गए। इससे कहीं न कहीं एक मैसेज गया कि क्या राज्यपाल ने ऐसा, या उनके आदेशों से या उनके कहने से ऐसा हुआ है। कई लोगों ने अपने अपने अनुसार इसको इंटरप्रेट किया, इसी कारण से उनने ये स्वीकार किया है। हमसे बातचीत में भी उन्होंने कहा कि नहीं, राजभवन का इसमें कोई रोल नहीं है, न राज्यपाल ने उनसे कोई बातचीत की थी। ये उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव द्वारा जो किताबें हैं वो रखवाई गई थी, जो कीमत रखी गई है उसको लेकर के, क्योंकि कीमत। महेश, एक छोटा सा और आखिरी सवाल, क्या राजभवन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी राजभवन इस मामले में तय करेगा कि उन्हें किस तरह की कानूनी कार्रवाई करनी है, इसमें एक कानूनी सलाह भी ले सकता है। जी महेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।